होगा और कहाँ कहाँ तक वो इंडियन रेलवे के जो कॉमन पीपल है उस खाने को एक्सेस कर पाएंगे? देखिए, ये जो हमारा रेलवे का टाई अप हुआ है, दैट इज़ विद IRCTC, दैट इज़ इंडियन रेलवेज टूरिज्म केटरिंग समथिंग समथिंग समथिंग, दैट्स द फुल फॉर्म। तो ये जो इंडियन IRCTC की वेबसाइट के साथ हमारा हेल्दी हसल का टाई अप हुआ है। सो हेल्दी हसल विल बी सीन नाउ ऑन द वेबसाइट ऑफ IRCTC विच इज़ ऑपरेटिंग फॉर अंधेरी स्टेशन। सो अंधेरी स्टेशन पे जितने भी मेल ट्रेन्स हॉल्ट करते हैं, तो स्टेशन पे आने से पहले द पैसेंजर्स को हमारा आउटलेट दिखेगा एंड दे कैन ऑर्डर द फूड। यही है कि मैं अभी वेट कर रही हूँ फॉर एन एग्रीगेटर टू कम फॉर अंधेरी स्टेशन। यूजली जोमेटो स्विगी हैव टाई अप्स विद रिमेनिंग स्टेशंस ऑफ द रेलवेज लाइक दादर, जोगेश्वरी, कल्याण, थाने, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेल ट्रेन हॉल्ट होती है। बट फॉर अंधेरी स्टेशन अभी तक जोमेटो का टाई अप नहीं हुआ है, स्विगी का टाई अप नहीं हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर द एग्रीगेटर टू कम ऑन बोर्ड बिकॉज मैं खुद के डिलीवरी बॉयज़ के साथ फूड का डिलीवरी नहीं करना चाहती हूँ। बिकॉज वॉट हैपन्स इज दैट वंस द फूड लीव्स माई प्रीमाइसेस आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द राइडर। तो वो गारंटी मैं अपने नाम से नहीं ले सकती। आई वॉन्ट अनदर रिस्पॉन्सिबल एग्रीगेटर टू कम ऑन बोर्ड फॉर डिलीवरी। सो वंस द अंधेरी ई केटरिंग स्टार्ट्स, आई एम श्योर मैं उससे भी बहुत कुछ सीखूंगी। आई विल ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर, आई विल ग्रो एंड आई विल लर्न कि कहाँ कहाँ मेरे लूप होल्स हैं जिसको मैं ठीक कर सकती हूँ। एंड देन मेरे ये सेंट्रल किचन में मुझे हेल्प करेगा, जो सेंट्रल किचन मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि ही इज़ गोइंग टू बी गोइंग टू दिल्ली आफ्टर हिज MMA फाइट, एंड वहाँ पे जाके ही विल टॉक टू हिज फ्रेंड्स एंड होपफुली गेट मी फंडिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग द सेंट्रल किचन। सो संग्राम, यू आर लिसनिंग and I have taken your name now in the interview, so kindly make sure that I get my funding for my central kitchen. अच्छा, इसका मेन्यू क्या क्या होगा? Yes, so like जैसे मैंने आपको बोला, I did the groundwork on my own, so I realized that the menu जो घर जैसे खाने का होना चाहिए वो ऐसा मेन्यू होना चाहिए जो मैं भी बना सकूँ। I don't want to become a chef, but जैसे रियलिटी शोज़ में हम खाना बनाते हैं दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, वही थॉट प्रोसेस से मैंने ऐसे डिशेस रखे हैं जो मेरे हस्बैंड को तो पसंद आती हैं एंड ही इज़ अ रिनाउंड रेसलर, बट आप सबको भी अच्छी लगेंगी टिल आई डोंट हैव अ MOU or a contract signed chefs on board or cooks on board, because accountability is very important. खाना मेरे घर में अभी क्लाउड किचन में बनता है, जगह छोटी है तो थोड़ा क्वांटिटी में हम बनाते हैं, बट कैमरा के नीचे बनता है, so whoever comes cooks, you know, there is accountability. But central kitchen में whenever I hire staff, it has to be properly, you know, monitored. But अभी का जो मेन्यू है वो सिंपल है, पोहा, आलू पराठा, which I'm going to be serving you guys. आप लोग प्लीज़ टेस्ट करना। There is dal rice, there is dal khichdi, there is roti sabji, there is paneer की सब्जी, there is छोले, there is राजमा, there is चावल, और ये सारा मेन्यू मैं बना सकती हूँ। बिकॉज आई रियलाइज दैट जब आप कोई बिज़नेस करते हो तो वो बिज़नेस अगर आपका स्टाफ नहीं आए तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भैया मेरा कुक नहीं आया, मेरा खाना पकाने वाली आई नहीं एंड द बिज़नेस हैज़ टू बी शट फॉर दैट डे। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो मैंने अपना जो भी मेन्यू रखा है वो ईजी मेन्यू रखा है जो घर जैसा खाना है। अच्छा, संग्राम सिंह कितने फूडी हैं? बिकॉज एज अ रेसलर ऑब्वियसली उनकी जो डाइट है वो काफ़ी अच्छी खासी होगी जी। जब भी वो नाराज़ होते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए पायल क्या बनाती है? हाँ, संग्राम जी को खुश करना है तो उनको मिठाई खिला दो, मतलब उनको मीठा खिला दो। तो उनका जो फेवरेट मीठा है वो है सूजी का हलवा। मतलब सूजी लो जितनी, एक कटोरी, उसको आप उतनी ही कटोरी के माप से घी के साथ भून लो, बिकॉज उनका गांव का घी आता है। ही गेट्स हिज गांव का घी विच इज़ हिज मेरा घी, मेरा घी खाने में मत यूज़ करना। ही हैज़ दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर हिज घी। तो उनका मीठा उनके घी में बनता है विद 1 चम्मच। देन आई ऐड ऑफ बेसन टू गेट द कलर and then the equal amount 3 katoris of water. So that halwa which is made, that is the halwa to make Sangram happy, good, kind with me. अगर उनको कभी लगा कि वो हम लोग के बीच में कुछ होता रहता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है पायल और संग्राम के बीच में बर्तन तो खटकते ही है, बट वी हैव पैचअप के ये रेमेडीज। तो सूजी का हलवा भी मेरे मेन्यू में है बिकॉज आई कैन मेक दैट। ये सब तो आपके मेन्यू में है बिकॉज संग्राम कभी नाराज होता तो आप, लेकिन कभी आप नाराज होती है तो कभी उन्होंने आपको कुछ बना के खिलाया है? नहीं, दिस इज़ वन थिंग दैट संग्राम हैज़ नॉट डन एंड आई होप विद दिस इंटरव्यू प्रॉबेबली नेक्स्ट टाइम ही इज़ गोइंग टू मेक समथिंग फॉर मी, बिकॉज उन्होंने मुझे बोला था एज ए रेसलर वो अखाड़े में बहुत अच्छा खाना बनाते थे, बट आई थिंक दैट वाज द
ब्रो जोन, द बॉय जोन, तभी वो बना लेते थे, बट अभी शायद प्रॉबेबली वाइफ के लिए उन्होंने नहीं बनाया, बट उनको बनाना चाहिए बिकॉज दैट विल बी अ वेरी वेरी स्वीट जेस्चर। मैं उसका भी वीडियो खींचूंगी, बट ही इज़ अ स्वीट पर्सन। तो हम लोगों का क्या होता रहता है, बट वैसे वो पता क्या करते हैं मनाने के लिए, ही इज़ नॉट द वन ऑफ दोज एक्सप्रेसिव गाइज। द फैक्ट दैट वी जस्ट मेकअप एट द एंड ऑफ द डे, हमारे डिफरेंसेस सेटल करके, दैट्स द थिंग दैट मेक्स अस गोइंग। अच्छा, आप कितनी जंकी ईटर्स है? बिकॉज आज के टाइम पे लोग अपने आप को जंक फूड खाने से दूर नहीं रख सकते। दे कांट डिप्राइव देमसेल्फ टू हैव जंक फूड्स, बट आप चूंकि आपने हैप्पी हसल, हेल्दी हसल, अरे हाँ, हेल्दी हसल स्टार्ट किया हुआ है, तो वो इस कॉन्सेप्ट पे चलो अब तो चल ही रहे, लेकिन फिर भी समटाइम्स कुछ जंक फूड खाने की इच्छा होती है, या फिर कभी खाया हो तो गड़बड़ हुआ हो यार, या आप तो नहीं सी जंक फूड मेरा एक है जो है वो है पानी पूरी। ओके, पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, आई एम दैट चाट पकौड़ी टाइप। अब वो मैंने अपने मेन्यू में नहीं रखा बिकॉज जो पूरी का जोन है वो मैंने अभी तक नहीं किया, बट आलू पूरी ऐसे मेरे मेन्यू में है। बट अब पता है क्या, मैं जब सोचती हूँ कि मैं पानी पूरी खाने जाऊँ, या मैं अपने वो जो आउट पर्सन जिस यहाँ से लेती हूँ वहाँ से लूँ, तो मैं सोचती हूँ कि पूरी कौन से तेल में बनी होगी। यू अंडरस्टैंड, माई माइंड सेट हैज़ चेंज। तो मैं सोचती हूँ हाँ, उसने वो सस्ता वाला रिफाइंड तेल यूज़ किया होगा, उसमें उसने सस्ती पूरियाँ तली होगी। अब मैं वो सस्ती पूरियाँ खा रही हूँ, अब थिंकिंग दैट मैं चाट खा रही हूँ। सो माई माइंड सेट हैज़ चेंज बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड द रॉ मटीरियल यूज्ड इन जंक फूड इज़ रियली अनहेल्दी। तो मेरा अंदर से मन नहीं करता खाने का, बट आई डोंट नो, आई मे जस्ट से दिस एंड यू माइट जस्ट सी मी आफ्टर 10 days 20 days ईटिंग पानी पूरी, बिकॉज दिल्ली में बहुत अच्छी पानी पूरी मिलती है बंगाली मार्केट में। एंड मैं जब भी जाती हूँ दिल्ली तो आई गो देयर वंस इन अ वाइल। वहाँ पे जो चाट पकौड़ी होती है, आई डू इंडल्ज हैविंग इट। मैंने उनके किचन का ऑयल नहीं देखा, बट येस थॉट प्रोसेस अभी आता है बिकॉज इन द बेस्ट ऑफ प्लेसेस द ऑयल दैट्स यूज्ड, we don't know what kind of oil is used. They just say refined oil, they don't even tell you the brand. So we are trying to get into the cold pressed oil thought process. So that is something which is really healthy for the coming generation, for Fit India vision. अच्छा, अभी OTT जो बिग बॉस OTT आ रहा है और जिस तरीके का ड्रामे उसमें दिखाए जाते हैं पायल, आपको क्या लगता है कि यार ये कितना, मतलब ये वाकई कितना रियल है, या फिर या फिर बहुत ही फेक है, लोगों को जस्ट TRP ग्रैब करने के लिए? बिकॉज यू आल्सो बीन द part of that industry and with that reality shows as well. See, what happens is that I would not want to say something about the last season because मैंने देखा नहीं है, but I respect the fact that ये season और इसके पहले वाले सीजन्स चाहे OTT पे हो या सलमान खान जी के शो में हो, they have generated a very loyal fan base because the loyal fan base makes it come back again and again. मेरा जो लास्ट रियलिटी शो था उसका सीजन 2 नहीं हुआ, so that meant that the loyal fan base was not created for that reality show. But Big Boss has created a loyal fan base जिसकी वजह से वो OTT प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उनका 3rd सीजन भी हो चुका है। बट क्या होता है when you have something which is going on since so many years, people, contestants, ऑडियंस, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, एवरीबडी गेट्स स्मार्टर। सबको पता चल जाता है लूप होल्स क्या होते हैं, एंड दे ऑल ट्राई टू देन मनूवर देयर बिहेवियर, देयर कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू दैट। बट उसमें भी बहुत चैलेंजेस होते हैं बिकॉज अगर वो चेंज होते हैं तो सर्कमस्टांसिस भी चेंज होते हैं। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग कैट एंड माउस सिचुएशन। सो हुएवर प्लेड वेल वॉन द शो, आई वुड जस्ट लाइक टू कंग्रेचुलेट देम। That's it. Thank you. So good to see you, Payal. Thank you. It's your new beginning as an entrepreneur of your food industry. So what do you want to say? देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोग सब यहाँ पर आए बिकॉज़ एक लास्ट रियलिटी शो के बाद आई हैड टू काइंड ऑफ मेक सर्टन डिसीजंस। हमारी शादी हो गई, मेरी और संग्राम जी की, एंड हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, एंड बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन in this acting industry as well as the sports industry. So I thought कि शादी के बाद I need to do something which will help us grow older together properly, safely. तो मैंने 2 वर्टिकल स्टार्ट किए, एक है फूड फिटनेस, फूड का वर्टिकल, और एक है फिटनेस का वर्टिकल. So today we are talking about the food vertical, that is Healthy Hustle Private Limited, and Healthy Hustle Private Limited is घर जैसा खाना redefined.
मैंने देखा है एज अ सेलिब्रिटी, एज अ कॉमन इंसान, सब लोगों को घर जैसा खाना चाहिए होता है। चाहे हम 5 स्टार होटल में रहे या फाइन डाइनिंग का खाना खाएं, थोड़ी देर के बाद, 1-2 दिन के बाद वी वांट टू ईट घर जैसा खाना विच इज़ हेल्दी, टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस। सो मैंने वही थॉट प्रोसेस के ऊपर ये फूड आउटलेट स्टार्ट किया है। इट इज़ अ फूड स्टार्टअप। अभी क्लाउड किचन है जो मेरे घर से चलता है। वी आर डूइंग टाई-अप्स विद, वी हैव डन टाई-अप्स विद जोमेटो एंड स्विगी, और अभी हमारा एक रेलवे का टाई-अप हुआ है जो ई केटरिंग का टाई-अप है फॉर अंधेरी स्टेशन। सो धीरे धीरे मैं ये इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही हूँ, एंड हमारी आज वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फूड इंडस्ट्री में आपने कदम रख ही दिया है, तो ये इसी इंडस्ट्री में क्यों, और कुछ और क्यों? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, शादी के बाद एक थॉट प्रोसेस था दैट शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई करियर और शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग माई एंड माई हस्बैंड्स ब्रांड टुगेदर। तो मेरा जो हस्बैंड का ब्रांड है, इट इज़ अबाउट फिटनेस, इट इज़ अबाउट हेल्थ, एंड संग्राम जी इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड लव्ड स्पोर्ट्स पर्सन। उनके बहुत सारे फैंस हैं जो यंग जनरेशन के फैंस हैं, एंड साथ साथ में उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं गवर्नमेंट में, सब जगह। तो मुझे लगा कि एक ऐसा आउटलेट जो उनको कॉम्प्लीमेंट करे, उनके हेल्थ और फिटनेस के थॉट प्रोसेस, फिट इंडिया के विजन को सपोर्ट करे, वो चीज़ मुझे करनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई आई गॉट इनटू द फूड इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज़ अबाउट हेल्दी फूड, टेस्टी फूड, न्यूट्रिशियस फूड। द फिटनेस आउटलेट इज़ ऑब्वियसली अबाउट सेल्फ अखाड़ाज एंड सेल्फ डिफेंस। वो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर हम आगे कभी बात करेंगे। जैसा आपका टैगलाइन है घर जैसा खाना, तो घर जैसे खाने की इसकी मेन यूएसपी क्या है जो काफ़ी अलग? हमारा जो खाना है घर जैसा खाना, इट इज़ मेड इन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इज़ बेटर देन रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल सीड्स को जो होते हैं, ऑयल सीड्स यानी मस्टर्ड सीड या सनफ्लावर, उसको हीट करके बनाया जाता है। सो रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट वेरी वेरी हेल्दी। रिफाइंड ऑयल में भी कैटेगरीज होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ये ब्रांड जो महंगा ब्रांड है वो अच्छा है, मगर रिफाइंड ऑयल का एक दूसरा कॉम्पिटिटर है जो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सीड्स को क्रश करके बनाया जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मच मोर हेल्दियर। So the USP of Healthy Hustle Private Limited is food made in cold pressed oil. अब यही है कि संग्राम जी के जो गांव है वो हरियाणा में है, उनके जो फील्ड्स हैं वो हरियाणा में है। सो वहाँ से मैं ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, मगर उनके जो दोस्त हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने वहाँ से तो खांड, गुड़, सब कुछ भेजा है। बिकॉज हम लोग शक्कर यूज़ नहीं करते हमारे खाने में, हम लोग गुड़ की चाय बनाते हैं, खांड यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ रॉ मटीरियल विच इज़ यूज्ड इन विलेज, बिकॉज रेसलर से ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं होता। एंड रेसलर की जो खुराक है, जो संग्राम सिंह जी की खुराक है, वही खुराक मैं आम आदमी को देना चाहती हूँ इन अफोर्डेबल प्राइस। So the USP of Healthy Hustle Private Limited is affordable food, healthy food, nutritious food, tasty food, food that is going to be consumed by children, teenagers, patients. Target end users can be athletes, aspiring athletes, working adults. जैसे आप लोग हो, आप लोग अभी सुबह निकल गए घर से, अपने टिफ़िन लेके नहीं निकले, बट यू आर ऑब्वियसली ट्रैवलिंग। आप लोग रुकोगे तो कहाँ खाओगे? कोई स्टॉल से खाओगे या कोई आउटलेट से खाओगे जहाँ आपको ठीक लगेगा। तो आप वड़ा पाव खाओगे तो रोज़ रोज़ वही खाना खाओगे तो कैसे हेल्दी रहोगे? तो आई वॉन्ट टू मेक हेल्दी हसल प्राइवेट लिमिटेड आंसर टू ऑल योर हेल्थ एंड फूड रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। कोई भी ब्रांड को पॉपुलर होने के लिए कोलैबोरेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। जी, तो आप आगे, अभी तक तो काफ़ी कोलैबोरेशन मिल चुके हैं आपको, आगे किसी ब्रांड के साथ करना है आपको? देखिए, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद पीपल हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द फूड बिजनेस, बिकॉज वो लोग मुझसे ज़्यादा क्या कहते हैं, रेकी कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, एक्सपीरियंस उनके पास इस इंडस्ट्री का मुझसे ज़्यादा है। मैंने तो 2 साल से सिर्फ अभी ग्राउंड वर्क करने की कोशिश करी, और 1 साल पहले ही मैंने ये कंपनी को लॉन्च किया। सो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स, फूड प्रोसेसिंग ब्रांड्स, and incubators, because I need to get into angel funding zone, I need to get into venture capitalist zone, because देखिए, मैं अगर खुद का या मेरे हस्बैंड का कमाया हुआ पैसा एक बिज़नेस में लगाती हूँ जहाँ पर मैं खुद ऑपरेशन कर रही हूँ, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क. आई वुड लाइक पीपल हु आर established in the business to come support me, join hands with me. I am ready to take the responsibility of operating the company, but yes, I need their guidance, I need their support. And how will you manage your active career and business?
आई विल मैनेज इट. अभी तक तो मेरे एक्टिंग करियर को मैंने थोड़ा बैक सीट दिया था बिकॉज आई हैड टू गेट दीज 2 वर्टिकल्स फ्लोटेड. इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई समझ नहीं रहा था कि पायल क्या हो गया है, ये स्टॉल कर रही है, रोड पे खड़ी हो रही है. मगर द होल थिंग वॉज मेरे को समझना था ग्राउंड लेवल से कि क्या मूवमेंट है एंड कैसे हैंडल करना होता है लेबर को, स्टाफ को, कहाँ से रॉ मटेरियल्स आते हैं, होलसेल मार्केट कहाँ पे है. सो मुझे लगा मुझे सब कुछ समझना है, तो जैसे मुझे समझना है मुझे समझने दो, लोगों की बातें मत सुनो. बट येस, नाउ दैट आई हैव लर्नड द ABC, I need more guidance, more advisors to advise me कि पायल आप अभी इसके साथ टाइप करो. जैसे मेरा रेलवे का टाइप हुआ है, तो रेलवे के टाइप में आई वुड लाइक टू नाउ एस्टैब्लिश अ सेंट्रल किचन. सेंट्रल किचन कैन नॉट बी फ्रॉम अ हाउस, इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ प्रॉपर प्लेस. तो सेंट्रल किचन के साथ मैं बाकी सब स्टेशंस के साथ टाइप कर सकती हूँ जो उस बेल्ट में आते हैं, जैसे जोगेश्वरी हुआ, कल्याण हुआ, थाने हुआ. देन आई कैन एस्टैब्लिश अ सेंट्रल किचन इन टाउन साइड वेयर आई कैन टच चर्च गेट स्टेशन, वेयर आई कैन टच Parel, Dadar, Bandra. So I want to get into 2 establishment of central kitchens, one for the suburban and one for the town. जहाँ से मैं obviously अपनी staff, जहाँ से स्टाफ रख सकूँ, जहाँ पे खाना बन सके, obviously properly monitored with camera and everything. ये घर जैसा खाने की लिमिटेशन कहाँ तक है? Limitation in the sense? ये कहाँ तक लोगों को मिल सकता है? अभी तो देखिए जोमेटो एंड स्विगी का जो 10 किलोमीटर्स का टाइप है वहाँ से ही घर का खाना जाता है. बट हमारा जो वेबसाइट लॉन्च हुआ है हेल्दी हसल का, दैट हैज़ गॉट अ टाइप विद बोर्जो. सो बोर्जो कैन डिलीवर द फूड ऑल ओवर बॉम्बे. सो येस, वी आर अवेलेबल नाउ ऑल ओवर बॉम्बे. हमको आप थोड़ा नोटिस दीजिए बिकॉज हम बोर्जो के राइडर्स के साथ भी अपना एक रिदम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट दे हैव बीन वेरी वेरी काइंड टू अंडरस्टैंड दैट आवर डिलीवरी इज़ ऑफ फूड डिलीवरी. So they are like giving us the 2-wheel riders who are having bikes and not cycles. So हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बोर्जो के थ्रू वी रीच बॉम्बे के अलग अलग पार्ट्स जहाँ पे जोमेटो स्विगी के साथ अभी तक टाई अप नहीं हुआ है. इसी के साथ आपने काफ़ी टाइम का ब्रेक ले लिया, ऑडियंस आपको काफ़ी मिस कर रही है. जी कर रही है. कुछ एनीथिंग इन पाइपलाइन? आई वुड वॉन्ट टू गेट बैक टू एक्टिंग क्योंकि क्या होता है कि OTT इज़ नाउ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किरदार बन रहे हैं. एंड द लेडी कैरेक्टर्स आर नॉट लिमिटेड टू अ सर्टन एज. यू कैन सी अ वुमन फ्लक्चुएटिंग बिटवीन अ लॉट ऑफ एज गैप, अ वाइड एज गैप. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट मीडियम. आई होप कि ये इंटरव्यू के बाद द कास्टिंग डायरेक्टर्स are very very excited also to kind of get back to me and I can get back to them and I can do some good work because it's always good to go via a professional route. And let's see, आपकी ये इंटरव्यू के बाद शायद उनको ये लगे कि पायल is ready now to come back to OTT. Bigg Boss OTT season 3 आपने फॉलो किया? नहीं सर, I did not follow the OTT of Bigg Boss because मैं अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी. But I came to know about a winner. She's a lady, so my congratulations to her. Thank you. तो ये जानना चाहेंगे एक नई जर्नी शुरू की है पायल जी ने और आप बैकबोन की तरह एकदम पीछे बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं, और पहले भी कुछ ऐसा शुरू किया था आपने, कुछ उसका भी जिक्र करिए, कुछ बताइए. देखिए पायल जी ने बहुत मेहनत की है. उन्होंने ऐसे के स्टॉल से लेके यहाँ तक की जर्नी तय की है. और मैं क्या बताऊँ कि मैंने एक बार एक रेस्टोरेंट में मैंने कुछ दिल्ली कोई बोले भैया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आप भी आ जाओ, मैं भी था, मैंने एक थोड़ा हिस्सा डाल दिया उसमें. तो थोड़ा हिस्सा डाला तो उसमें देखा थे 35-40 लाख रुपए लगाए. लास्ट में दाल बनाने वाला पतीला हिस्से में आता, मतलब चीटिंग वीटिंग कर लिया. तो पायल जी मेरे पास आए तो बोले कि भैया उन्हें भी करना है. तो मैंने बोला भैया पहले सीखो. मैंने मजाक में बोला था, मुझे क्या पता इन्होंने स्टॉल लगवा देंगे, बच्चे छोड़ देंगे और सारी चीज़ कर देंगे, और फिर इन्होंने पूरा वो कर दिया. तो थोड़ी सी तो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा सा हो गया. फिर इन्होंने सीख लिया, इतना वो किया है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अब मैं तो प्रमोट कर सकता हूँ, चेहरा बन सकता हूँ. बाकी मैं क्या है कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, बिज़ी रहता हूँ. तो अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनमें पैशन है, जुनून है, तो उसके हिसाब से अपने उसमें सक्सेस हो जाएंगे ये. क्योंकि इन्होंने एक स्टॉल से स्टार्ट करके अब रेलवे तक टाइप कर लिया, तो एक अच्छी बात है. जी, आप लोगों की क्या बातचीत हुई थी जब शुरुआत कर रहे थे, तो क्या कुछ था मन में? क्योंकि कई बार जो बिज़नेस होता है बहुत अच्छा भी चलता है, कई बार इतना अच्छा भी नहीं होता, तो कुछ ऐसा भी था कि आप लोग जब बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? देखो मैंने उनको एक बात बोला था कि भैया आप बिज़नेस छोड़ दो, आप जो प्रोसेस है ना ये एंजॉय करो, सीखो. देखो फ़ायदा नुकसान हो तो हमें पता है नहीं कि भैया कितना फ़ायदा रहेगा कितना नुकसान रहेगा, मगर इस प्रोसेस को एंजॉय करो. और उम्मीद है कि इन्होंने प्रोसेस एंजॉय किया होगा, सीखा होगा,
इस दौरान आप ढेर सारे अप डाउन चलता रहता है, लाइफ भी वही है। और मगर ये कि खाना बहुत पैशनेट बनाते हैं और बहुत सही बनाते हैं जेन्युइन तरीके से। घर पे भी आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा खाने में, तो कुछ अपनी तरफ से बोला कि ये रेसिपी ऐड कर दो पायल, ये वाली बढ़िया है? देखो, जब मैं इस एज में मैं MMA करने जा रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, तो फिर इससे बड़ा खाना क्या होगा, इससे बड़ी चीज़ें क्या होंगी। तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, घर जैसा बनाते हैं। अब आप टेस्ट करना तो आप सबको आइडिया आ जाएगा कि कैसा खाना बनाते हैं, कैसी चीज़ें बनाते हैं। तो आई होप कि इनका वेंचर सक्सेसफुल होगा, सक्सेस रहेगा। ऐसा रेस्टोरेंट आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं? मैं भैया प्योर वेजिटेरियन हूँ। एक आप सबको बता रहा हूँ, आज मैंने एक इंटरव्यू देखा सुबह, शायद जोन इब्राहिम साहब का था, कि वो कह रहे थे कि उन्होंने मिठाई खाई 27 साल हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मगर शरीर को सही रखने के लिए भैया मीठा बहुत ज़रूरी है। जो दिल करे वो खाओ। रात को मैं 11 बजे डिनर करता हूँ। जो कहते हैं ना, प्रवचन देते हैं 7 बजे बाद खाना मत खाओ, आयुर्वेदा के हिसाब से अच्छा है, मगर हम काम धंधे वाले इंसान हैं। हम 9 बजे फ्री हो, 10 बजे फ्री हो, तो दिल करे वो खाओ, एक्सरसाइज कर लो। देखो, ये मीठा नहीं खाना, ये सब बीमार आदमी का काम होता है कि भाई बीमारी में आप चल नहीं सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते, तो भैया मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना। जब आदमी स्वस्थ है, भाग दौड़ रहा है, मीठा खाओ, गुड़ खाओ, मिश्री खाओ, खांड खाओ, ये सब खाओ। वहाँ चीनी है, सफ़ेद नमक है, तला हुआ खाना, ये थोड़ा अवॉइड कर दो। और रात को अगर 10 बजे खाना आते हो ना, खाना जरूर खाओ। खाना खा के सोने से उम्र लंबी होती है, मगर 1.5 घंटा बाद सो। अब देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान तो नहीं, मैं स्ट्रीट टूर में कम्पीट कर रहा हूँ 20-22 साल के बच्चों के साथ में, और मतलब इंटेंशनल लेवल पे। तो मैं कह रहा हूँ कि सुबह ऐसे जो घर का बनाओ, जो भी खाना ना वो खाओ, और खुश हो गए। अगर सूखी रोटी प्याज भी खाते हो ना, तो उससे बड़ा विटामिन प्रोटीन कुछ है ही नहीं। तो ये सब ये वहम की बात है, ये आपका फैट परसेंटेज है, ये कैलोरीज है। मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाता हूँ, एक तो दोपहर में 12-1 बजे, एक रात को। भैया हर 2 घंटे में कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं ये डाइटिशियन आ गए ढेर सारी, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, हर 2 घंटे में खाओ, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। ये हमारी बॉडी नेचर से चलती है, साइंस से नहीं चलती। तो क्या है कि अगर आपने एक बिस्किट खा लिया ना, उतना ही तेजाब बनाएगा, ये नुकसान हो जाएगा बॉडी में। तो 1 टाइम खाई हुई होगी, 2 टाइम खाई होगी, 3 टाइम खाई और होगी। तो वह कोशिश करो कि 2 मील खाओ, प्रॉपरली खाओ, अच्छे खाओ। दोपहर में कर लिया आपने, शाम को खा लिया। और बाकी जितने डाइटिशियन है, जितने, अब मैं हैरान हो जाता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, फेसबुक पे जाता हूँ, रील मिलेंगी, ये चीज़ 3 खाओ आप जवान रहोगे। खुद चश्मे लगे हैं उनके, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, ये चीज़ खाओ, ये हो जाएगा। उनकी उम्र 20 साल, मुझे 30 साल तो रेसलिंग करते हुए हो गए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भैया घर का बनाओ, कुछ भी खाना खाओ, जो दिल करे वर्कआउट करो। आप चलना आप चलो, आपको सीढ़ियाँ चढ़ना आप सीढ़ी चढ़ो, कि आपको पसीना आ जाए जिसमें वो करे, और नेचुरल खाना खाओ। मैं देखो प्योर वेजिटेरियन हूँ ना, कोई मैं इस चीज़ में जाता कि भैया ये प्रोटीन, ये मेरा प्रोटीन कहाँ से पूरा होगा। अगर वो सोचते रहे, आप जिम में जाओगे आपको कह देंगे भाई 80 kg वेट है तो 160 kg प्रोटीन खाओ। तो आप पूरा दिन अपने बैग में वही डाले घूमते रहेंगे कि भैया सेब में 2 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 3 ग्राम प्रोटीन है, सब फालतू की बात है। पानी पियो। मैं हमेशा एक टिप्स देता हूँ सबको फिट रहने के लिए, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, आप हो गए फिट। तो ये कोई भी ऐसा मिथ है नहीं कि भैया ये खाना खाना जरूरी, इससे ये है। अगर आप खुश हो, आप नेचर के दोस्त हो, आप सूर्य उगने से थोड़ा पहले उठ जाओ और योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, नेचर के साथ रहोगे ना तो आप फिट रहोगे। अब ये थोड़ी गांव में देखो, गांव में इंसान कितने हेल्दी रहते हैं। आजकल थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी, मैं देखता हूँ तंबाकू है या उस पर थोड़े से आ गए हैं। वो भी गलती तो हम सब की है, जो यहाँ पे जैसे इंटरटेनर हैं या क्रिकेटर हैं, गुटखा प्रमोट करते हैं, बाकी चीज़ें प्रमोट करते हैं, वो भी गलत है। तो मैंने एक रूल बना रखा अपनी लाइफ में कि भैया जो देश को चाहेगा ना कुछ नहीं चाहेगा। तो मैं कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, शराब, बैटिंग ऐप में कोई प्रमोट नहीं करता, ना करूँगा। भले कितना पैसा दे, कितना कुछ करे, जाना तो वही है ना। तो मैं इन सब से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जो हमारे इंटरटेनमेंट वाले हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स स्टार हैं, कि भैया कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट मत करो जिससे यूथ को हार्म हो, एस्पायरिंग बच्चों को हार्म हो, सबको हार्म हो। तो फिर देश अपने आप आगे जाएगा। जैसे आपने कहा कि आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं, कि घर जैसा खाना आपके पर्सनल लाइफ में कितना इफेक्ट करेगा? ये घर जैसा खाना है तभी तो मैं खेल पा रहा हूँ। अभी आज भी मैं रात को अपनी MMA की प्रैक्टिस की, MMA की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया। तो बल्कि जाना पहले अमेरिका था, अब थाईलैंड जा रहा हूँ, क्योंकि बैंकॉक में मेरे कोच का विजन लगा। तो इस कारण में 20 दिन का मेरा शेड्यूल वहाँ रहेगा। फिर मैं आऊँगा, फिर 5-7 दिन यहाँ रहूँगा, फिर दिल्ली कुछ है, फिर उसके बाद मेरा मैच आगे जाके यूरोप में होगा। तो इन सब का लगा रहता है। और मैं है ना जहाँ पे भी रहता हूँ घर जैसा खाना खाता हूँ। अब मैं जाऊँगा तो मेरे साथ घी लेके जाऊँगा, गुड़, हल्दी, अपना नमक। तो ये 4 चीज़ मैं हमेशा साथ में रहता हूँ। मेरा कोच है
जो मेरा फिजियो है, जो एक लड़का खाना बनाने वाला ऑलरेडी पहुँच गए हैं। और इस तरह से जब आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो ये बिजनेस पे कितना ध्यान देते हैं और कैसे? देखो ये बिज़नेस तो सच बताऊँ, ये पायल जी संभाल रहे हैं इसको, मैं तो खाली प्रमोट कर रहा हूँ। अब मुझे बिज़नेस का ABCD मुझे पता नहीं है ज़्यादा, जो कुछ करते हैं यही करते हैं। अब मैं कोई बात कह दूँ कि भैया ये संभाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। और मैं जैसे मिलता हूँ, देखता हूँ, जानता मैं सबको हूँ, तो ये मुझे बोलते उसको बोल दो, उसको बोल दो। मैंने कहा भैया मैं ऐसे बोल भी नहीं सकता सबको, थोड़ा सा मेहनत करें। देखो जैसे बाकी ढेर सारे स्टार रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो रेस्टोरेंट थोड़े दिन बंद हो जाते हैं। जब तक आपको ग्राउंड समझ नहीं होगी ना, वो चलेगा नहीं। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा स्टार है, उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने बेसिक नहीं सीखा ना, तो फिर आप वो टॉप पे रह नहीं पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे। चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो इंटरटेनमेंट है, चाहे वो बाकी चीज़ें हैं। तो और जो भी काम करो ना, वो दिल से करो, एथिकली काम करो, तो परमात्मा है ना साथ देगा, कहीं ना कहीं आपको फेल होने नहीं देगा। इसी के साथ रियलिटी शो कितना फॉलो कर पाते हो अपने बिजी शेड्यूल के साथ? मैं रियलिटी शो कम फॉलो करता हूँ, न्यूज़ में देखता हूँ रियलिटी शो का, क्योंकि मैंने ढेर सारे रियलिटी शो किए हैं। और अभी भी एक शो करने वाला था, मगर कुछ हमारा कोई थोड़ी सी चीज़ मिसमैच हो गई। तो अब रियलिटी शो थोड़ा चेंज हो गया है। आजकल के बच्चे हैं वो, एक मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगा, थोड़े से वो सोशल मीडिया पे आते हैं तो वो कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, वो एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भैया इन्फ्लुएंसर वो नहीं है जो ये सब का, इन्फ्लुएंसर वो है जो एक पॉजिटिव चेंज लेके आए समाज में, देश में। तो मैंने सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि भैया अभी आप सबकी उम्र कम है, लड़ना झगड़ना छोड़ के कोई अच्छी चीज़ प्रमोट करो, हेल्थ प्रमोट करो, फिटनेस प्रमोट करो, वैल्यूज़ प्रमोट करो, तो ये सब प्रमोट करो। बिग बॉस जैसा शो लोग कह रहे हैं फेक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग होता है खाली TRP के लिए, तो इस पर आपका क्या है? नहीं, बिग बॉस मैंने किया और मैं उसका फाइनलिस्ट रहा हूँ, हालांकि मैंने देखा नहीं अपना भी, मगर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। ये जो बोल रहे हैं स्क्रिप्ट, विनर वोटिंग क्या होता है, चैनल जाने या वो जाने, उनका मुझे पता नहीं कि भाई क्या हो, उसका प्रोसेस मुझे पता नहीं। बाकी अंदर फेक नहीं है भाई, अंदर स्क्रिप्टेड नहीं है। और जो अगर ये इसमें का एक इंसिडेंट आपको बताऊं जो अभी हाल ही में हुआ बिग बॉस, ये एक इंसान ने एक को थप्पड़ मार दिया और वो बिना एविक्ट हुए अभी भी घर में बरकरार था लास्ट तक। तो अगर आप होते तो आपका क्या कॉल होता है इस पर? देखिए जो रूल बनाए जाते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। अगर क्यों रूल उस पैरामीटर में नहीं आए होंगे तो शायद वो अंदर होगा, नहीं तो अगर रूल के खिलाफ होता तो उसको बाहर कर देते। हमारे सीज़न में कई इंसिडेंट हुए थे ऐसे। एक मेजर इंसिडेंट हुआ था तो भाई एक कंटेस्टेंट बाहर गया था, नहीं तो बाकी तो छोटा मोटा अंदर रह जाते हैं। और क्या होता है, देखो ऑल गेम TRP का गेम है। अगर मान लो जिन्हें चाटा मारा और TRP दे रहा तो कहाँ निकालेंगे, उसको रखेंगे और फिर चलाएं कैसे, ये समझ रहे हो ना। तो अब क्या होता है कि जैसे मेरे जैसा इंसान टीवी पे जाता है तो टीवी पे क्या होता है कि उनके बहुत, क्योंकि मैं एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी सबसे गंदी गाली होती है नालायक, क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं कभी किसी को भी कि नालायक है यार, गलती कर रहा है। तो क्या है कि इसलिए मैं जाता था तो मैं भैया एक उस हिसाब से रहता था कि भाई ठीक है। देखो ये नए बच्चे आते हैं ना, वो किसी स्टार को देखेंगे, दूसरों को देखेंगे तो अपने आप को चेंज कर लेते हैं उस चक्कर में कि बस स्टार है ना, वो कर रहा है, स्टार पार्टी कर रहा है, तो उसके चक्कर में दिखाते। मैं कह रहा हूँ कि भैया अपनी ग्राउंड रियलिटी पे रहो, अपने बेस पे रहो। भले ही सक्सेस वो नहीं है कि आपके पास पैसा हो गया, आपने गाड़ी खरीद लिया, आपने बड़ा बंगला खरीद लिया, बड़ा नाम हो गया। सक्सेस वो हो कि पसंदा काम करते हुए फेल हो जाना, वो सक्सेस है। जो आप चाहते हो ना वो काम करो। किसी की तरफ बनने जाएंगे तो अब हम खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखो काम करना होता है। अब मुझे पता चला कि सही काम क्या होता है। मेरे पास भी ढेर सारी फिल्में आती हैं जिसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है, कोई दूसरा होता है। तो मेरा ये मानना ये है कि भाई हम तो, अब मैं इतना पॉजिटिव हूँ तो मैं उस हिसाब से करूँगा ना। मैं जैसे कहीं सोशल कैंपेन का फेस हूँ या कोई दूसरा फेस हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है तो वही चीज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि भैया एक एक चीज़ करके मैं ये हो जाऊँगा, एक चीज़ करके वो हो जाऊँगा, नहीं। इंटरनली आप अगर सेटिस्फाई हो तो फिर सही है। और याद रखो, ज़िंदगी में एक बात हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क और रिग्रेट है ना, तो हमेशा रिस्क को चुनो। रिस्क को चुनोगे तो रिग्रेट तो नहीं रहेगा कम से कम। और लाइफ है ना, जैसे आप जीते हो वैसे जियो। किसी की मत करो कि भैया वो ये बात बोलेगा, दूसरा ही बोलेगा, तीसरा ही बोलेगा। आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, नहीं करोगे तब भी बोलेंगे। अपने हिसाब से ठीक रहो, एथिकल रहो। और जो कपड़े पहन रखे हैं ना, ये भी निकाल लिए जाएंगे जाते हुए, तो कहाँ क्या लेके जाना है। तो कोशिश करो कि हम क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता, ना मैं किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करता, ना मैंने किसी को करता। ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। और मेरा ही मानना है कि भाई देश तो हम बनाते हैं,
मेरे हिस्सा काम मैंने कर लिया, आपके हिस्सा काम आपने कर लिया, उनके हिस्सा काम उन्होंने कर लिया, तो हमारे देश बनना स्टार्ट हो गया। अब जाके कोई रियलिटी शो का ऑफर अगर आपको तो आप करना पसंद करोगे? जी मुझे एक ऑफ़र आया था, मैं ये कह रहा था कि मैं करने वाला था वो शो, मगर मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उसमें उनका एक टास्क था कि भैया मांस वो मुंह से थोड़ा सा जो नॉन वेज था उठाना था, तो इस कारण कुछ टर्म कंडीशन हमारी थोड़ी मैच नहीं हुई, तो आई होप कि आगे करेंगे। लास्टली दर्शकों से क्या पूछना है? मैं भैया एक बात कहना चाहूँगा आप सबसे कि याद रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। हमारी हार ये नहीं है कि भैया लोग हमें नहीं पहचानते, दुनिया हमें नहीं पहचानती, हमारी हार ये है कि हम खुद को नहीं पहचानते। तो अपने आप को पहचानो, आप सब में बहुत पोटेंशियल है, हम सब किसी स्पेशल चीज़ के लिए बने हैं। अपने में विश्वास रखो और काम करते रहो। ज़िंदगी सफलता से नहीं, प्रोसेस है, उसका मज़ा लेना है। तो खुश रहो, खुशियाँ दो। नमस्ते। संग्राम जी, ये आपके लिए। वाह, सबको Let's do this. सबको दे दो। सबको दे रही हूँ, but let me just do this. वैसे मैंने खाना खा लिया है। खाना खा लिया है, मगर फिर भी लोग खा लेते। I'm sweating. क्या फ़र्क पड़ना है? It's nice. टेस्टी तो है। Tasty है। So that's the खाना. Oh, that's ना। called. मगर दिक्कत ये है कि जब से एक फ़ायदा तो हुआ, देखो बिजनेस का तो पता नहीं, वो खाना बनाना सीख गए हैं। पहले ऐसा खाना बनाते हैं जैसे इंडिया के मैप के नीचे श्रीलंका नहीं है। हाँ। तो पायल जी की कंप्लेन की आपके लिए क्या? कि आप संग्राम जी आपको कुछ खाना बना के खिलाते थे। हाँ। लो भैया खिला दिया ना। बना के नहीं खिलाते। वो उतना टाइम वाइम थोड़ा सा मैं नॉर्मल खुद ले रहता रही है। हूँ, खुद के लिए ले रही हूँ। That's my plate. बाकी बाल जी तो मेरे हर रोज़ कंप्लेंट करते रहते हैं, सोशल मीडिया देख लोगे तो कुछ न कुछ पालजिया चलता रहता है। तो देखो सब अलग है, कोई गलत नहीं है, हर फल का स्वाद अलग है, सबकी सोच अलग है। कई बार क्या होता है कि इंसान थोड़ा इम्पल्सिव हो जाता है, और क्या इज्जत, क्या डिसरिस्पेक्ट, क्या बुराई, क्या, मैं तो इन सबको मानता ही नहीं। जैसी चीज़ जो सोच है वो चीज़ वो करें। तो इसलिए खुश रहो, खुशियाँ दो। So have some food. Yeah. Visual. संग्राम जी खड़े हो जाओ। ओलंपिक चल रहा है, पेरिस ओलंपिक जो है वहाँ पे हमारी कुछ खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में हम लोग अभी पदक जीतने में जो है थोड़ा पीछे हैं। कुछ ही रही। इसकी वजह क्या है? आप थोड़ा सा कुछ देखिए, मैं तो ओलंपिक को क्या कह रहा हूँ कि मैं सबको अपील यही करता हूँ कि ओलंपिक देखो, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है। क्योंकि मैं रात को, आप यकीन करेंगे, मैं 3-3 बजे 4-4 बजे सोता हूँ, मैं सारे गेम फॉलो करता हूँ। आज से रेसलिंग स्टार्ट हुआ है। अभी क्या है कि जो हमारे नए बच्चे हैं ना, उनमें पहले से उत्साह होगा। जब हम खेलते थे ना मैच्योर, तब हमारा टारगेट होता था कि